हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स लिली की लाइफ। तो पिछला ब्लॉग जहां आप लोगों ने देखा था कि हम लोग गए थे बारात और कल फाइनली शादी हो चुकी है। और मैंने बताया भी था कि मैं बारात में गई थी पर मैंने शादी अटेंड नहीं किया। मैं रात में नहीं थी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं रिटर्न आ गई थी। और अब हो चुका है नेक्स्ट डे और तो फाइनली मेरे देवर जी की शादी हो चुकी है। न्यू देवरानी भी आ रही है, देख सकते हो। वो लोग आए तो है कार पे, पीछे कार देख सकते हो, पर यहाँ से घर तक जो एंट्री उनकी बुलेट में हो रही है। तो बुलेट राजा आ चुके हैं अपनी बुलेट रानी को लेकर। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि दूल्हा दुल्हन की एंट्री आ चुकी है। दुल्हन जो है घर आ चुकी है, और गाना है ना, दुल्हन घर आई तो वापस। मतलब फाइनली हमारी देवरानी जेठानी में और एक देवरानी जुड़ चुकी है। ये रही हमारी फोर्थ देवरानी। तो मेरी तीन देवरानी है, तो हम लोग 4 देवरानी जेठानियाँ मिलकर हुई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मासी जी ने जो मिठाई और पानी लेकर आई हैं, क्योंकि मुंह मीठा करना होता है, तो वो भी डांस करते करते आई हैं। और हमारे यहाँ जितने लोग भी हैं, ऐसा कोई लोग नहीं है जिन्होंने डांस नहीं किया होगा। बात बात पे जितनी भी रस्में कम हुई हैं, रस्में से ज़्यादा हमारे यहाँ पर मतलब डांस हुआ है। सब ने मतलब फुल एंजॉय किया है शादी में। और आप लोग को दिख भी रहा होगा कि हाँ कितना एंजॉय कर रहे हैं सब कोई, कितना डांस कर रहे हैं। मतलब सारी रस्में जो है डांस के साथ ही हुआ है। मतलब सब फुल टू मस्ती में है, फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो है दूल्हा दुल्हन का जो है मुंह मीठा करवाया जा रहा है। जितने बड़े लोग हैं बारी बारी से सब बोलते हैं हाँ करो करो, बोले कि इतना मतलब मुँह उठाने कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सब कोई करने लगे तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जितने बड़े लोग हैं वो लोग करवा रहे हैं, हम लोग पास में खड़े हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। सब बोल रहे थे तुम लोग भी कराओ, बोले कोई बात नहीं, आप लोग करवा रहे हो ना। और बहुत कोई इतना करेंगे, फिर दूल्हा दुल्हन भी थके हुए हैं, उनको भी जल्दी से और भी कुछ कुछ रस्में हैं, ये सब करके घर में एंट्री करवाना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग। तो डांस करते करते घर तक आ चुके हैं और यहाँ से फिर से एंट्री लेने के पहले कुछ कुछ रस्में हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। मैं यहाँ पर कुछ इशारा कर रही थी, आपको दिखा होगा। तो मैं हस्बैंड को बोली थी, उन्हीं के हाथ में मेरा दोनों फ़ोन है, उनका भी और मेरा भी। तो वही मैंने बोला था कि अब कुछ कुछ यहाँ पे आप सारी वीडियो बना लीजिएगा। तो वहीं यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। और बस मामी जी यहाँ पर अपनी नई नवेली बहू का स्वागत कर रही हैं। बेटे और बहू का, बेटा तो है या बहू फाइनली आ चुकी है। तो जो भी है ये सब यहाँ पर टीका वगैरह लगाना, कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये जो हाथ में था ना, बहुत क्या क्या बहुत सारी चीज़ें थे यहाँ पे। मतलब कम से कम 10-12 चीज़ें क्या क्या रखी हुई हैं, वो सब से करना होता है। टीका लगाना, सिंदूर लगाना, गाल सेकना, यही सब पान के पत्ते से। तो यहाँ पर देखिए वही सब यहाँ पर हो रहा है। तो कम से कम 10-15 मिनट ये सब भी चला था। तो जो है मामी जी है, मतलब मेरी माँ की मामी जी है, वो यहाँ पर उनको मेरी मामी जी को सारी चीज़ें बता रही हैं। तो कि ऐसे करो वैसे करो ये सब। तो वही मामी जी यहाँ पर सब कुछ कर रही।
और सारी रस्में होने के बाद यहाँ पर जो है मामी जी सबके सामने अपने घर की दायित्व तो अपनी अब बहू को हाथों में सौंप रही है। तो घर की चाबियाँ यहाँ पर उनको दे रही कि आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में जाती है। तो यहाँ पर जो एक रस्म होती है, छोटी छोटी पूड़ियाँ 9 तक शायद 9 मतलब नंबर 9 से शायद बनाया जाता है। तो उसको दुल्हन जो पैर रखती है और दूल्हे को जो पैर से हटाना होता है। तो वही रस्म यहाँ पे चल रही है। और पीछे से को एक मेरे रिश्ते में मामा जी लगते हैं, वो मतलब हम लोग के एक मामा जी हैं पर उनकी एज उतनी नहीं है। तो वही बोले थे कि ये लिली का दायित्व हुआ कि वो पूड़ियों को तल कर सबको खिलाएंगे। तो वही रस्म हुआ और मेरे टाइम में भी मुझे भी याद है ये रस्म हुई थी। तो फाइनली अब जो है बहू रानी घर के अंदर आ चुकी है और इसके बाद आज कुछ रस्में नहीं है। अब कल नेक्स्ट डे जो भी होने वाला है और कल भी रिसेप्शन पार्टी भी है। तो बस उसके बाद हम लोग खाना खाने, अब इस टाइम पे खाना खाने आई हूँ या नाश्ता करने आई हूँ मुझे ये याद नहीं है उतना अच्छे से, क्योंकि टाइम का बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं था कब खाना कब पीना हम लोग का हो रहा था। तो अब फिर उसके बाद वो खाना या नाश्ता जो था करने के बाद अब डायरेक्ट रात में मिल रही हूँ और सबका हुलिया आपको नज़र आ रहा है। सब जैसे के तैसे हैं, मतलब कुछ दिन तो ठीक सब रेडी हो रहे थे और अभी हम लोग की हालत देखिए, हम लोग नाइटी पहने हुए हैं, रात का टाइम है और सभी जितने लेडीज़ हैं सब ग्रुप बना के बैठे हैं और दुल्हन जो है बीच में बैठी हुई है। सारा दिन उनको थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम दिया गया था, अब जाकर सबके साथ वो मिलकर बैठकर बात कर रही हैं। तो हम बहुएं भी आगे चुके हैं, देख सकते हो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारी हालत बिल्कुल ख़राब है, मेरी तो और बहुत ज़्यादा। तो वहाँ थोड़ी देर थी, फिर उसके बाद मैं अभी चल रहा है वहाँ पे, बहुत कोई है, बहुत कोई उठ चुके हैं। मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में और फिर शायद खाना पीना हो चुका था, तब का था शायद ये वीडियो। और अब फिर से जो है नेक्स्ट डे हो चुका है। तो आज दिन में भी उतना कुछ फंक्शन नहीं है, एक भात कापड़ का रस्म होता है, मतलब जो लड़की जिस दिन आई थी उसने यहाँ का अपने ससुराल का कुछ नहीं खाया था, आज से वो यहाँ का खाना खाने स्टार्ट करेंगी। तो आज है भात कापड़ का मतलब होता है कि दूल्हा जो है दुल्हन के हाथ में खाना देगा और कपड़ा देगा और बोलेगा कि आज से तुम्हारा सारा खाना पीना कपड़ा सबका दायित्व तो मेरा है। तो वो छोटा सा ये एक रस्म है। तो बस नहा धोकर मैं भी रेडी हूँ। कल मतलब पागल के तरह लग रही थी, आज मैंने शैम्पू वगैरह भी कुछ किया है कि आज रिसेप्शन पार्टी है। और ये नॉर्मल सा बहुत है, हल्का साड़ी है तो मैंने पहन लिया था कि साड़ी तो मैंने पहना ही नहीं है, सूट में ही पार कर दिया था। साड़ियाँ तो बहुत सारी लेकर आई थी पर पहना नहीं। तो बस वहाँ पे गप्पे सप्पे सबका चल रहा था और इधर बच्चे देखिए जो आज रिसेप्शन में कुछ परफॉर्मेंस देने वाले हैं अपने, तो उसी के साथ तैयारी यहाँ पर सब कर रहे हैं रात में। तो मैंने भी इनका भी सूट कर लिया। और ये रिश्ते में मेरी जो है ननद लगती है, पीछे जो खड़े हैं येलो कुर्ता में वो मेरे मामा जी लगते हैं रिश्ते में, उन्हीं की ये बेटी है तो रिश्ते में ननद लगती है। तो ये अच्छा डांस कर रही है तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और बस उसके बाद यहाँ पर बारी आती है, हम लोग खाना खाने आ गए थे, इनका भी खाना नहीं हुआ है नई दुल्हन का। तो आज रस्म होता है कि वो खीर देती हैं सबको खाने में। तो वही यहाँ पे रस्म देखिए आज रेडी होकर आ चुकी हैं, दोपहर का टाइम है तो सबको खीर दे रही थी। सबको देना पॉसिबल नहीं है पर जितना दे सके, हम लोग एक बैच बैठे थे तो वही यहाँ पर खीर देने के लिए आई थी। तो एक बार में दे दिया, उसके बाद फिर जो है बाकियों को कैटर वाले भैया है वो लोग देते रहेंगे। ये तो रस्म होता है, वो अपने हाथ से जो आज सबको खीर परोसती हैं। पता नहीं बहुत जगह पर अलग होगा, शायद पहली रसोई है या क्या है ये मैं नहीं जानती हूँ। ये मतलब खीर बनाने का रस्म होता है यहाँ पे आज को। तो एक हाथ से मैं खाना खा रही थी और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी। तो फाइनली मैंने भी अपना थोड़ा सा चेहरा दिखा दिया और बस हमने टाटा बाय बाय बोला कि ठीक है आप जाओ, अब आपको खाना है। तो बस खाना वाना खा के हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो दिखाती हूँ भात कापड़ की रस्म। आज থেকে তোমার ভাত কাপড় সমস্ত কিছু, তারপর সমস্ত কিছু আইলাইনার বলো বলো দুটো ফ্যামিলির দায়িত্ব দিলাম। দামি কথা হয়েছে থালার লাভ লে একটু দরকার बोलो दिला नीलाम दिलाम ना नीलाम नीलाम बोलो नीलाम। আমি তোমার সমস্ত দায়িত্ব নিলাম। তুমি কি কি দায়িত্ব নেবে বলো? হ্যাঁ পড়াও পড়াও তারপরে বাবা রে সাইলেন্ট 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 ফোকাস। চলো চলো আজ থেকে
পরিবারের দায়িত্ব নিলাম, তোমার ভালো থাকার দায়িত্ব নিলাম, মাদের ভালো থাকার দায়িত্ব নিলাম, ঘর অগোছালো করবে সেটা দায়িত্ব নিলাম। একটা ভালো লাগে, ওগুলো ভালো লাগে দেখতে। তবে তথাস্তু আজকে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করতে হয়, এমনি না।